गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी बच्चों को VAC 1 के अंतर्गत एक विषय लेकर के आया हूं जिसका नाम है स्वच्छ भारत। ठीक है, आज मैं आप सभी बच्चों को स्वच्छ भारत का सिलेबस समझाऊंगा, फिर उसके बाद स्वच्छ भारत को मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। अब बच्चों, सबसे बड़ा प्रश्न, स्वच्छ भारत ये जो विषय है, ये विषय किन को पढ़ना है? ठीक है, तो पहले मैं स्वच्छ भारत के बारे में आप सभी बच्चों को मैं स्पष्ट कर देता हूँ। देखो बच्चों, आपने कक्षा 12वीं का परीक्षा दे दिया है और आपने BA में एडमिशन करा लिया है। आप सभी बच्चे जानते हैं BA अब 4 साल का हो गया है। इस प्रकार आप BA के प्रथम सेमेस्टर में हैं। ठीक है, इस प्रथम सेमेस्टर में आपको 6 विषय का चयन करना है। एक विषय आपका जो मेन हो जाता है वो है MJC यानी मेजर, फिर MIC यानी माइनर, MDC सब्सिडरी के भांति काम करता है, फिर उसके बाद आपका एक आता है SEC, एक SEC, ठीक है, एक आता है VAC, ठीक है, और एक आता है AEC। कुल मिलाकर के देखो 6 विषय हो गया। ठीक है, तो इसमें से जो आपका बच्चों VAC है, ठीक है बच्चों, VAC है, इस VAC में एक विषय निकल करके आता है स्वच्छ भारत। अगर आपने VAC में स्वच्छ भारत ले रखा है तो आपको इस विषय को पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको तो एग्जाम देना ही पड़ेगा। अब बच्चों, ये जो VAC है, VAC कौन बच्चे ले सकते हैं? तो बच्चों VAC, AEC, SAC ये तीनों कॉमन है। किसके लिए? BA के लिए, BSc के लिए, BCom के लिए। ठीक है, अगर आप BA में हैं, BSc में हैं या BCom में हैं, ठीक है, और आपने प्रथम सेमेस्टर में VAC के अंतर्गत स्वच्छ भारत लिया है तो आप पढ़ सकते हैं। कई बच्चे VAC में स्वच्छ भारत के स्थान पर फिट इंडिया लेते हैं, फिट इंडिया। ठीक है, तो फिट इंडिया बच्चों मैं बाद में पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं स्वच्छ भारत पढ़ाने के लिए आया हूं। ठीक है, तो स्वच्छ भारत किनका किनका बच्चों हो सकता है? जिन्होंने सेमेस्टर 1 में, चाहे आपका सेमेस्टर BA यानी अगर आप अपना ग्रेजुएशन चाहे आप BA से कर रहे हैं या साइंस से कर रहे हैं या कॉमर्स से कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी बच्चे को, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वाले बच्चों को भी VAC लेना है। अगर VAC में आपने स्वच्छ भारत को लिया है तो आप इस विषय को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो, तो स्पष्ट हो गया किन के लिए? BA, BSc, BCom सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए जिन्होंने VAC में रखा। तो इस प्रकार आपका हो जाता है स्वच्छ भारत VAC 1। समझ गए? चलो, ये किन के लिए हैं? तो बिहार के सभी विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है। चाहे आपका विश्वविद्यालय पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इत्यादि, जो भी आप करें। ठीक है, तो सभी बिहार यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए आपका है स्वच्छ भारत का। सबसे पहले मैं आपको बच्चों सिलेबस समझाऊंगा, क्योंकि जब तक अगर मैं सिलेबस नहीं समझाऊंगा आप इस विषय को बेहतर ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में ही बच्चों आपको यह पता चलेगा कि स्वच्छ भारत में आपको कितना यूनिट पढ़ना है, कितना यूनिट में कितने पॉइंट को पढ़ना है, ये सभी कहाँ से पता चलेगा? सिलेबस से। सिलेबस समाप्ति के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्वच्छ भारत का किस प्रकार आपका एग्जाम होगा, कितने अंक का एग्जाम होगा। ठीक है, फिर मैं आपको एग्जाम डेट के बारे में बताऊंगा कि आपका एग्जाम कब होगा, फिर आपको कौन सा किताब खरीदना है स्वच्छ भारत के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बेटर किताब होगा, और बेहतर तैयारी कहाँ करना है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के आज हम 5 पॉइंट को क्या करेंगे बच्चों? कवर करेंगे। तो इस 5 पॉइंट में सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे? सिलेबस को। ठीक है, अगर आप सिलेबस बच्चों PDF फाइल में लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम BA ऑनलाइन क्लासेस फॉर बिहार यूनिवर्सिटी है, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, लिंक को
लिंक पर क्लिक करिए और आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं सिलेबस पे। तो बच्चों देखो, स्वच्छ भारत में, ठीक है, स्वच्छ भारत में कुल मिलाकर के कितना यूनिट आपको पढ़ना है? तो स्वच्छ भारत में आपको बच्चों 3 यूनिट पढ़ना है। कितना? 3 यूनिट। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। 3 यूनिट पढ़िएगा। स्वच्छ भारत का सिलेबस क्या हो जाएगा बच्चों? स्वच्छ भारत का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया स्वच्छ भारत में कितना यूनिट पढ़ना है बच्चों? 3 ही यूनिट आपको पढ़ना है। ठीक, इस 3 यूनिट में जो आपका बच्चों पहला यूनिट आता है, पहला यूनिट का शीर्षक क्या है? तो पहला यूनिट का शीर्षक है स्वच्छ भारत अभियान का परिचय। क्या है बच्चों? स्वच्छ भारत अभियान का परिचय। अर्थात पहले अध्याय में हम देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान का एक परिचय देखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कौन किया। आप सभी बच्चे शायद जानते भी होंगे कि जब बीजेपी सरकार पहली बार सत्ता में आई थी, पहली बार नहीं, यानी कि जब 2014 में बीजेपी का सरकार आया था, तो बीजेपी की ही सरकार ने महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि कब है? 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को ही 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान बच्चों जारी किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान नाम से स्पष्ट है, स्वच्छ मतलब स्वच्छता, यानी स्वच्छता को लेकर के इस अभियान को चलाया गया ताकि जो हमारा देश है, प्यारा देश भारत, स्वच्छ रहे। और अगर देश स्वच्छ होगा तो देश के नागरिक बच्चों क्या होंगे? स्वस्थ होंगे। सिंपल सी आपको बात है। ठीक है, तो इस प्रकार पहला यूनिट में हम लोग स्वच्छ भारत अभियान का क्या देखेंगे? परिचय देखेंगे। और पहले यूनिट में आपको कुल मिलाकर के बच्चों 6 पॉइंट पढ़ना है। कितना पॉइंट पढ़ना है? 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट कौन कौन है? तो पहला पॉइंट है स्वच्छता का गांधीवादी दर्शन, यानी हम देखेंगे कि स्वच्छता को लेकर के कि महात्मा गांधी जी का क्या विचारधारा रहा, हम उनका अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है स्वच्छ भारत अभियान, हम लोग स्वच्छ भारत अभियान को देखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट में स्वच्छता और सतत अपशिष्ट प्रबंधन को देखेंगे। अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब होता है जैसे कूड़ा कचरा हो गया ना, उनका प्रबंधन करना, क्योंकि नगरों में देखिएगा अधिकांश कूड़ा कचरा का बड़ा समस्या हो जाता है। ठीक है, तो कूड़ा कचरा से भी क्या होता है? गंदगी आपको फैलता है। तो इन्हीं बिंदु को हम तीसरे पॉइंट पे देखेंगे। चौथा पॉइंट SBA का मतलब होता है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ मतलब S, भारत मतलब B, अभियान मतलब A, यानी शॉर्टकट में SBA का मतलब स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, SBA के लिए यानी स्वच्छ भारत अभियान के लिए एजेंसियां और नोडल मंत्रालय को हम देखेंगे। फिर SBA के विभिन्न चरण को देखेंगे, यानी स्वच्छ भारत अभियान के विभिन्न चरण को देखेंगे और इनका मूल्यांकन भी करेंगे, जायजा भी लेंगे, क्या स्वच्छ भारत अभियान सफल हो पाया कि नहीं सफल हो पाया इनका। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि नागरिकों की जिम्मेदारी, यानी एक नागरिक का क्या जिम्मेदारी बनता है, हम उन जिम्मेदारी को देखेंगे स्वच्छता को लेकर के। ठीक है, तो नागरिकों की जिम्मेदारियां, स्वच्छता ग्रहणी की भूमिका। तो इस प्रकार से इन 6 पॉइंट को पढ़ेंगे और बच्चों हमारा पहला यूनिट क्या हो जाएगा? पहला यूनिट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे दूसरे यूनिट पे। तो दूसरा जो बच्चों यूनिट आपका हो जाता है, दूसरा यूनिट है स्वच्छ भारत ग्रामीण और शहरी पहलू, यानी स्वच्छ भारत एक हम ग्रामीण स्तर पर देखेंगे, दूसरा हम शहरी स्तर पर देखेंगे। अगर आप ग्रामीण स्तर पर देखिएगा तो गांव में लोग जो शौच करते हैं यानी मलमूत्र त्यागते हैं, वह घर के बाहर त्यागते हैं, जैसे झाड़ियों में, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, मैदानों में। तो इससे क्या होता है? इससे बच्चों गंदगी फैलता है। तो इस प्रकार हम ग्रामीण स्तर पर हम लोग देखेंगे और शहरी स्तर पर भी देखेंगे। शहरी स्तर पर क्या होता है कि लोग शौचालय तो बाहर नहीं जाते हैं बल्कि उनका घर में ही रहता है, लेकिन शहरों का बड़ा समस्या होता है कूड़ा का, कचरा का। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग स्वच्छ भारत ग्रामीण और शहरी पहलू को देखेंगे, यानी यूनिट 2 का नाम हो गया स्वच्छ भारत ग्रामीण और शहरी पहलू के अंतर्गत स्वच्छ भारत के संकेत को देखेंगे। इस संकेत के अंतर्गत एक हम ग्रामीण, दूसरा शहरी। ग्रामीण में पूरे घर में स्वच्छता कवरेज 2014 से लेकर के 2022 तक का हम लोग देखेंगे।
ठीक है। खुले में शौच मुक्त को हमें देखना है। खुले में शौच मुक्त यानी गांव में जो खुले में जो लोग शौच मुक्त कर देते हैं उनको हम लोग देखेंगे, उनके पैरामीटर को देखेंगे कि यह कितना सफल हो पाया। गांव में कितने लोग अब मैदानों में शौच नहीं करते, इनका हम लोग जायजा लेंगे। और अंत में ODF, ODF का मतलब ही होता है कि शौच मुक्त, ठीक है। ODF प्लस मॉडल हम लोग देखेंगे, इनके प्रमुख संकेत को देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम ग्रामीण पहलू के अंतर्गत देखेंगे। जबकि शहरी पहलू के अंतर्गत बच्चों हमें क्या क्या देखना है, तो सतत स्वच्छता को देखना है। किसको देखना है, सतत स्वच्छता को। अपशिष्ट यानी जो कूड़ा कचरा है, अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंध को देखेंगे तथा कचरा मुक्त शहर को देखेंगे। किसको देखेंगे, कचरा मुक्त शहर को। इस प्रकार से इतने पॉइंट को हम लोग देखेंगे। हमारा जो दूसरा यूनिट है बच्चों क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो तीसरा जो बच्चों आपका यूनिट आपका हो जाता है, तीसरा आपका यूनिट है संभावनाएं और चुनौतियां, ठीक है बच्चों। संभावनाएं और चुनौतियां के अंतर्गत दृष्टिकोण और धाराएं को देखेंगे, परिचालन और वित्तीय मुद्दे को देखेंगे, निगरानी और परीक्षण को देखेंगे और अंत में सामुदायिक लामबंदी को देखेंगे। तो तीसरे अध्याय में 4 पॉइंट को देखेंगे, हमारा तीसरा यूनिट समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों 3 ही यूनिट को पढ़ना है, 3 यूनिट पढ़िएगा, आपका सिलेबस क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों आपका एग्जाम किस प्रकार का होगा, तो बच्चों देखो स्वच्छ भारत, ठीक है बच्चों, ये जो स्वच्छ भारत है इसका भी 100 नंबर का एग्जाम होगा। कितने नंबर का, 100 नंबर का। लेकिन इस 100 नंबर में 30 नंबर का एग्जाम आपके कॉलेज में होगा, इंटरनल एग्जाम के रूप में, मिड टर्म एग्जाम के रूप में। जबकि 70 नंबर का एग्जाम बच्चों आपको सेंटर पर जाकर के देना पड़ेगा। इस 70 नंबर में 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें 4 विकल्प आपको होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कुल मिलाकर के 10 प्रश्न होगा। कितना ऑब्जेक्टिव होगा, 10। और बच्चों आपको 10 का 10 बनाना है, एक भी ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, कंपलसरी आपको रहता है। एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का आपको रहेगा, इस प्रकार 10 बनाइएगा तो 20 में 20 नंबर आपको चलाएगा, ठीक। एक भी ऑब्जेक्टिव गलती करिएगा तो नंबर आपको घट जाएगा। चलो उसके बाद लघु बच्चों, एक लघु 5 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के 6 लघु प्रश्न दिया जाएगा और कहा जाएगा कि 6 में से कोई 4 लघु बनाए। तो इस प्रकार 4 5 20 यानी 20 नंबर का लघु हो जाता है। अब आता है दीर्घ प्रश्न। तो बच्चों दीर्घ प्रश्न में 5 दीर्घ आपको दिया जाएगा। कितना, 5। और आपसे कहा जाएगा कि 5 में से कोई 3 दीर्घ बनाए। एक दीर्घ बच्चों 10 नंबर का होगा। इस प्रकार से कितना नंबर हो गया, 3 × 10 यानी 30। तो इस प्रकार से सेंटर पर आपका 70 नंबर का एग्जाम होगा और 30 नंबर का आपका कॉलेज में एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो एग्जाम डेट, आपका एग्जाम कब होगा, अगर आपका यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है तो दिसंबर के अंत में ही हो जाएगा। एक अनुमानतः दिसंबर के बाद एग्जाम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग डेट में एग्जाम होता है, किसी का दिसंबर के अंत में होगा, किसी का जनवरी में होगा, किसी का फरवरी में होगा, लेकिन दिसंबर के अंत से एग्जाम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट बुक आप खरीद सकते हैं SBPD पब्लिकेशन का बच्चों बुक आप खरीद सकते हैं। स्वच्छ भारत का काफ़ी बेहतर बुक होता है, ठीक है। तो बच्चों तैयारी कहाँ करना है, तैयारी कहीं और नहीं करना है, हम ही से करना है, ठीक है। और हम जो पढ़ाते हैं बच्चों BA वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, BSc वाले बच्चों को, BCom वाले बच्चों को हम नहीं पढ़ाते। लेकिन जो BSc के हैं, BCom के हैं, वे तैयारी कर सकते हैं जिनका VAC में स्वच्छ भारत है और जिसका MIL में हिंदी है। तो MIL में हम आपका हिंदी का भी तैयारी करा देंगे। BSc में स्वच्छ भारत के अलावा फिट इंडिया, ठीक है, फिट इंडिया को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। चलो अगर जिन्होंने जो आर्ट से यानी जो BA कर रहे हैं अपना ग्रेजुएशन, उन बच्चों के लिए सभी विषय हम आपको सभी विषय पढ़ाएंगे, लेकिन SSC हम आपको नहीं पढ़ाते हैं, ठीक। SSC नहीं पढ़ाएंगे, SSC छोड़ करके सभी हम आपको पढ़ाएंगे, मेजर माइनर MDC BSc सभी, ठीक। अब देखो बच्चों MJC VIC और MDC एक विषय के लिए 500 रुपये लगेगा। जैसे मान लो कि आपका मेजर हिस्ट्री है तो एक विषय के लिए 500, माइनर में पॉलिटिकल साइंस 2 विषय हो गया 1000, MDC में ज्योग्राफी 3 हो गया 1500, ठीक। लेकिन जो आपका BSc विषय जैसे स्वच्छ भारत, एक विषय का 200 रुपये आपको रहता है, ठीक है।
फिट इंडिया 200 रुपये। अगर आपका ASC यानी MIL में हिंदी है तो 200 रुपये, ठीक है। तो जो बच्चे साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, वे बच्चे BSc और MIL परचेज कर सकते हैं। एक विषय का 200 रुपये आपको लगेगा, ठीक है। चलिए, तैयारी किस प्रकार होगा, तो बच्चों हमारे ऐप पर तैयारी आपका होगा। ऐप पर लाइव क्लास दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो आपको रहेगा, यूनिट वाइज आपको बच्चों पढ़ाया जाएगा, लेक्चर नोट्स दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन आंसर में MVBI और VBI प्रश्नों को चिन्हित भी किया जाएगा, ठीक है। ये कॉम्बो पैक है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। 1500 में सभी विषय प्रोवाइड किया जाएगा। जो बच्चे आर्ट्स ले रखे हैं, अगर सभी विषय का तैयारी करना चाहते हैं तो BA वाले बच्चे 1500 दे करके सभी विषय पढ़ सकते हैं। चलो आगे हम बढ़ेंगे। तो बच्चों आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करिए आर्ट सेंटर दूसरा, ये हमारा लोगो मिलेगा, सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे अवश्य रूप से कॉल करें। परचेज करने से पहले आपको एक बार जरूर कॉल करना है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।